हेलो फ्रेंड, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज का 31st ट्यूटोरियल है और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इफी फंक्शन। इफी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इफी क्या होते हैं? इफी वो होते हैं जो फंक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट होते हैं, उनको हम बाद में कॉल नहीं कराते, इमीडिएटली इसको हम इन्वोक कर लेते, वो हमारे फंक्शन कहलाते हैं इफी फंक्शन। तो इसकी एक बार हम डेफिनेशन और देख लेते। ये इसकी डेफिनेशन है, इफी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट दैट इज डिफाइंड एंड एग्जीक्यूटेड राइट अवे विदाउट द नीड फॉर बीइंग कॉल्ड लेटर। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है और हमें बाद में कॉल करने की इनको नीड नहीं पड़ती है। और आगे देखते हैं डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। दिस पैटर्न इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू स्कोप स्पेशली इन सिचुएशंस वेयर यू वांट टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द ग्लोबल स्कोप। तो कई बार क्या होता है, जब भी आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, पहले तो आपको ये बताना कि इफी फंक्शन इमीडिएटली इन्वोक होते हैं, जब इमीडिएटली कॉल हो जाते हैं उनको इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन कहते हैं। बट इससे बात नहीं बनेगी। ये वाली जो लाइन है आप पे ये भी मेंशन करनी पड़ेगी। कई बार हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होता क्या है, ग्लोबल स्कोप में केवल पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है लाइक वेरिएबल्स में, तो उस पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए हम इफी फंक्शन पे यूज करते हैं। और जो इससे बेनिफिट क्या होता है, जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि उसको हम ग्लोबली नहीं दिखाना चाहते, उसको हम एनकैप्सुलेट कर देते हैं इसी उनका जो स्कोप है ना, इसी के साथ हम इसका एनकैप्सुलेट कर देते हैं इस बॉडी की, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर, डेफिनेशन के अंदर ये हम क्या कर देते हैं, इसका स्कोप एनकैप्सुलेट। इसके बाहर जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किए होंगे, ये तो पता है जावास्क्रिप्ट में आपको लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, तो वो जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ तक ही मैं एक्सेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ही मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस तरीके से। तो इसके सिंटैक्स क्या होते हैं इफी फंक्शन के? ये होते हैं कि इसमें डबल राउंड ब्रेसेस देना होता है। फर्स्ट वाला राउंड ब्रेसेस में हम अपने फंक्शन को लिख देते हैं, उसके बाद हम राउंड ब्रेसेस लगा देते हैं, हमारा फंक्शन इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है, या बोल सकते हैं इमीडिएटली कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम चलते, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल में लगा दूँ, 2 डबल राउंड ब्रेसेस लगा लिए हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर यहाँ देना होता है फंक्शन। उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं console.log इस तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। इसका इफी का यूज क्या होता है, इफी का कुछ यूज यहाँ पर होता है। देखिए, मान के चलिए कि फ्यूचर में हम जब भी नोड.js या नेक्स्ट.js सीखेंगे तो हमें बैकएंड के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो बैकएंड क्या करता है, ये जो डीबी जो कनेक्शन है ना, उसमें जो भी हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी पास कर देते हैं, वो इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है, ग्लोबली अवेलेबल हो जाता है, तो डीबी को हम एक्सेस कर पाते हैं। कनेक्शन हमारा जो कनेक्शन है ना वो क्रिएट हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि हर फाइल में मैं जा रहा हूँ, फिर मैनुअली इस कनेक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर देते हैं और वहाँ पर हम उसको अदर फाइल्स में यूज कर लेते हैं विदाउट रीडिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन। हम जो कॉन्फ़िगरेशन है हम वन टाइम में डिफाइन करते हैं। तो ये था गाइस, ये देखिए, अब इतने इसका एग्जांपल ये था। अब मान के चलिए कि इसमें मुझे कुछ पैरामीटर पास करने हैं, कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ या नहीं। लाइक हम यहाँ पे नेम पास करके देखते हैं यहाँ से। तो अगर मुझे पैरामीटर पास करने हो तो यहाँ पर हम पास कर देंगे, और इस नेम को हम यहाँ पे करा लेते हैं प्रिंट। भाई ये आ गया। यहाँ पर भी जैसे नॉर्मल फंक्शन में होता है ना, वैसे तो यहाँ पैरामीटर ले सकते हैं और यहाँ से हम पास कर सकते हैं रन टाइम पे, इस तरीके से। ये भी हो गया।
उसके बाद हमारे पास आता है कि एक मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैंने ना एक इफी तो बना लिया ये, ठीक है, मैं सेमीकोलन हटा रहे हो यहाँ से भी, और मैं यहाँ से नेम को भी हटा देता हूँ। समझ लिया ना पैरामीटर भी हम कैसे पास कर सकते हैं, तो यही बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे देखना कि मैं एक और इफी बनाना चाहता हूँ, ये देखना कि मैं यहाँ पे एक और इफी बनाऊंगा। इस बार जो हम यूज कर रहे हैं वो एरे फंक्शन, चलो नॉर्मल फंक्शन यूज कर लेते हैं पहले एक बार हम, एरे फंक्शन से बाद में करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट सक्सेसफुली और db2 यहाँ पे कर देता हूँ मैं, db2 कनेक्टेड सक्सेसफुली। बट यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैंने सेकंड फंक्शन बनाया ना, यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 15 में जो है हमारा ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में मुझसे भी पूछा गया है और पूछा भी जाता है, बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछा गया है। उस केस में आप कैसे, मतलब दो ईपी फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेम फाइल में। तो उस केस में क्या करना होता है, यहाँ लगाना होता है जहाँ पे सेमीकोलन, हम सेमीकोलन लगाएंगे ना, यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद चल जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना कुछ प्लेसेस पे मैंडेटरी होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए ना जावास्क्रिप्ट में मैंडेटरी है सेमीकोलन लगाना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप दो इफ यूज करना चाहते हैं ना, अचीव करना चाहते हैं उसको, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है। तो इस तरीके से हम सेमीकोलन लगाएंगे, दो इफ हम बना लेंगे बहुत इजी वे में। तो ये जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना गाइस आप, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम दो इफी फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर बता दे रहा हूँ गाइस, इतने से बात नहीं बनने वाली है कि अगर आप ये बोलेंगे कि जो फंक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट होते हैं वो इफी फंक्शन होते, बट आपको वहाँ पे रीजन भी बताना पड़ेगा किस रीजन की वजह से हम इफी फंक्शन को यूज करते हैं। जब की पॉइंट जो जानना चाहता है ना इंटरव्यू, जो की पॉइंट जो उसको हमें बताना पड़ेगा कि समटाइम्स ग्लोबल स्कोप में कुछ पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन और समथिंग एल्स, उस पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए हम इफी फंक्शन को यूज करते हैं, और उस पॉल्यूशन को हम पॉल्यूट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इफी फंक्शन का यूज करते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे वेरिएबल भी डिफाइन करूंगा ना, उनका जो भी इसको हम देख चुके हैं, यहाँ पे मान चलिए अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, हम डिफाइन करेंगे लाइक हम डिफाइन कर देते हैं लेट एज 20, तो इनको हम आउटसाइड भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे चीज़ें एनकैप्सुलेट भी हो रही है, देखिए यहाँ पे इसका जो स्कोप है यहाँ तक के रह जाएगा, और से इस एज को मैं बाहर एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर एरर मिलेगा। console.log यहाँ पर हम कर देते हैं एज को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे उस तरीके से हमें एरर मिल जाएगी। यहाँ पर डेटा को भी हम एनकैप्सुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफी, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना है, कई बार बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब हम अपनी नोट जेस पढ़ रहे होंगे, जब कभी भी पढ़ेंगे, तो उस वाले केस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो डेटाबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक बार लोड होती है एंटायर एप्लीकेशन में, बार बार हम उसको कॉन्फ़िगरेशन को पास नहीं करते, एक बार हमने पास कर दी वो लोड हो गई, डेट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इफी फंक्शन वर्क करता है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।